डियर स्टूडेंट, टेंथ क्लास मैथमेटिक्स पे हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1.3 टेंथ क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 10। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने 1.3 का टाइप 1 के क्वेश्चन किए, फिर टाइप 2 और आज हमारी टाइप 3 के क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, 10 क्वेश्चन और 11 आज के इस हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो 10 है x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे x की पावर 4 है, तो डियर स्टूडेंट इसको हमने रिड्यूस करना है पावर ऑफ x स्क्वायर में। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम ये करेंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन जो है x की पावर 4 है। अगर इस पूरी वैल्यू को मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ तो x की जो पावर 4 है वो x स्क्वायर से डिवाइड होने के बाद x स्क्वायर आ जाएगी। तो हम पहला स्टेप करेंगे डिवाइड x स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट x की पावर 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ओवर x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, हमने जो पहला स्टेप किया उसके अंदर पूरी जो बोथ साइड से डियर स्टूडेंट हमने डिवाइड किया x स्क्वायर से। इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 थी, तो हमने रिड्यूस करना था इन दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में स्क्वायर चाहिए था। तो आप डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 बच जाएगा x की पावर 2 माइनस यहाँ पे कैंसिल ऊपर x बच जाएगा माइनस ये कैंसिल 2 बच जाएगा डियर स्टूडेंट प्लस 2x यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्योंकि x है तो एक पर x है, नीचे स्क्वायर है तो x बचेगा प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। 0 को किसी से भी डिवाइड करें डियर स्टूडेंट ये 0 आए। ये पहला स्टेप डियर स्टूडेंट हमने किया कि हमने x स्क्वायर के साथ डिवाइड करना। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट मैं जो x स्क्वायर वाले हैं वो एक साइड करूँगा, x वाले एक साइड और कांस्टेंट जो वैल्यू है उनको मैं एक साइड करूँगा। तो ये डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट स्टेप है x स्क्वायर, उसके बाद ये वैल्यू है 1 ओवर x स्क्वायर, उसके बाद x वाली माइनस 2x प्लस 2 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप होगा डियर स्टूडेंट, ये है डियर स्टूडेंट x स्क्वायर ओवर 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो ये डियर स्टूडेंट बन जाएगा x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। डियर स्टूडेंट इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब डियर स्टूडेंट मैं ये लेट कर लूँगा, ये जो वैल्यू है x माइनस 1 ओवर x इसकी जगह मैं y लेट करूँगा। तो जब डियर स्टूडेंट इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो फार्मूला ओपन करूँगा, तो पहले मैंने ये लेट किया है। अब डियर स्टूडेंट इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब मैं डियर स्टूडेंट a माइनस बी होल स्क्वायर का यहाँ फार्मूला ओपन करूँगा, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट x के साथ कैंसिल, तो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख लूँगा डियर स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है डियर स्टूडेंट, ये माइनस 2 है तो उस साइड पे जाके वाई स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट मैंने x माइनस 1 ओवर x का लेट किया y के इक्वल, फिर उसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई किया यानी x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर ये, और यहाँ पे भी बोथ साइड स्क्वायर किया। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अप्लाई किया, तो ये माइनस 2 था तो उस साइड पे प्लस 2 हो गया। अब डियर स्टूडेंट जो हमारे पास इक्वेशन 1 बनी है, तो इक्वेशन 1 जो हमारे पास डियर स्टूडेंट बन गई है ये, अब देखें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह हमारे पास वैल्यू है y स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद डियर स्टूडेंट माइनस टू हैजिटिव x माइनस 1 ओवर x की जगह हमने लेट किया हुआ है y, तो इज इक्वल टू उसके बाद माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन डियर स्टूडेंट हमारे पास 1 बनी है।
अब डी स्टूडेंट +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये डी स्टूडेंट बन जाएगा वाई स्केयर -2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डी स्टूडेंट यहाँ से हमें y की वैल्यूज़ चाहिए। यहाँ से y अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा y -2 इज इक्वल टू 0। अब पहले y को 0 के इक्वल पुट करेंगे और फिर -2 को पुट करेंगे तो +2 आ जाएगा। अब डी स्टूडेंट y के मेरे पास दो वैल्यू आ गई हैं, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। हमें x की फॉर्म में चाहिए, हमने लेट किया हुआ था डी स्टूडेंट x -1/x इज इक्वल टू y की जगह पहले डी स्टूडेंट में अगर 0 वैल्यू रखूँ तो x एल्शियम ले लूँ, x और x के -1 इज इक्वल टू 0, ये x 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये x के -1 इज इक्वल टू 0, तो x स्केयर इज इक्वल टू 1 अंडर रूट लें डी स्टूडेंट, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 1 ये कैंसल और x इज इक्वल टू +-1 बिकॉज के अंडर रूट 1 इज 1। अब दूसरा डी स्टूडेंट मैंने लेट किया था x -1/x इज इक्वल टू, एक तो 0 आ गई और दूसरी 2, ये डी स्टूडेंट y की जगह पहले 0 पुट किया और फिर मैंने 2 पुट किया। अब यहाँ पे मैं डी स्टूडेंट में एल्शियम ले लूँगा x और x के -1 इज इक्वल टू 2, तो x के -1 ये 2x उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी स्टूडेंट x के -2x -1 इज इक्वल टू 0। अब डी स्टूडेंट ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो a इज़ 1 b इज़ -2 c इज़ -1। फार्मूला होता है डी स्टूडेंट -b ± रूट b स्केयर -4ac/2। अब डी स्टूडेंट a b c की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये डी स्टूडेंट माइनस एंड माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये -2 का स्केयर करेंगे 4 माइनस डी स्टूडेंट 4 × 1 × -1/2 × a की जगह वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे डी स्टूडेंट हमारे पास बन गया है 2 ± अंडर रूट 4 + 4/2, तो x इज इक्वल टू 2 ± अंडर रूट डी स्टूडेंट 8/2, इतना भी लिखते हैं तो ये भी करेक्ट है। नहीं तो डी स्टूडेंट एक स्टेप आप नेक्स्ट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 ± 2 अंडर रूट 2/2, क्योंकि जो 8 है डी स्टूडेंट उसका होता है क्या कि 2 अंडर रूट 2 हम कॉमन ले लेंगे डी स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा 1 ± अंडर रूट 2/2, 2 कैंसिल होने के बाद 1 ± अंडर रूट 2, ये डी स्टूडेंट सोल्यूशन सेट बन गया हमारे पास ±1 एंड ±1 +1 ± अंडर रूट 2। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है डी स्टूडेंट। ये है 2x की पावर 4 + x³ -6x² + x + 2 इज इक्वल टू 0। सेम उसी तरह डी स्टूडेंट हम डिवाइड कर देंगे x² से पूरी वैल्यू को ओवर x² + x³ x² -6x² ओवर x² प्लस x ओवर x² + 2 ओवर x² इज इक्वल टू 0 ओवर x²। पहले स्टेप के अंदर डी स्टूडेंट हमने सारी वैल्यू को x² से डिवाइड कर दिया, तो अब डी स्टूडेंट x कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2x², यहाँ पे डी स्टूडेंट x -6 + 1 ओवर x + 2 ओवर x² इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप के अंदर डी स्टूडेंट जो सारी वैल्यूज़ थी वो हमने x² से डिवाइड की। अब हम उसी तरह x² को एक साइड करेंगे, x वाली वैल्यू को एक साइड, कांस्टेंट एक साथ, तो यहाँ पे डी स्टूडेंट 2x² है और उसके बाद यहाँ पे है 2 ओवर x², उसके बाद x + 1 ओवर x -6 इज इक्वल टू 0। डी स्टूडेंट 2 कॉमन ले लेंगे हम, बच जाएगा x² + 1 ओवर x² प्लस x + 1 ओवर x -6 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। सेम उसी तरह डी स्टूडेंट हम ये जो है x + 1 ओवर x को लेट कर लेंगे y के इक्वल, तो पहला स्टेप हमने ये करना है। इसके बाद डी स्टूडेंट इसके हम अप्लाई करेंगे स्केयर ऑन बोथ साइड, x + 1 ओवर x यहाँ पे भी स्केयर और यहाँ पे भी। अब डी स्टूडेंट हमने अब अप्लाई करना है फार्मूला
एक्स का स्केयर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज़ इक्वल टू डियर स्टूडेंट इज़ इक्वल टू y²। अब डियर स्टूडेंट आपके पास ये जो x है और 1/x है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी डियर स्टूडेंट x का स्केयर प्लस 1/x² इज़ इक्वल टू y का स्केयर प्लस 2 है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -2। ये डियर स्टूडेंट यहाँ तक हमने किया कि लेट किया x प्लस 1/x को y के इक्वल, फिर स्केयरिंग ऑन बोथ साइड किया और सोल्यूशन करने के बाद ये आ गया। अब डियर स्टूडेंट हम आते हैं अपनी इक्वेशन 1 की तरफ। अब डियर स्टूडेंट जो हमारी इक्वेशन 1 बनेगी, तो ये इक्वेशन 1 जो हमारी बन गई है 1 बिकम, तो अब डियर स्टूडेंट आपने गौर से देखना है, ये है 2, इसी तरह लिखेंगे। अब हमारे पास जो x² प्लस 1/x² की वैल्यू है इंटू y² -2, इसकी जगह हमने पुट किया x² प्लस 1/x² की वैल्यू है y² -2 के इक्वल डियर स्टूडेंट। उसके बाद अगर आप गौर से देखें y² -2, उसके बाद प्लस आपके पास x प्लस 1/x की जगह हमने लेट किया हुआ है y, ये y लेट किया हुआ है। उसके बाद डियर स्टूडेंट -6 इज़ इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा 2y² -2 और 2 4 प्लस y -6 इज़ इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट इस तरह हो जाएगी 2y², उसके बाद हम लिखेंगे y और -6 -4 -10 इज़ इक्वल टू 0। तो अब इस तरह की डियर स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन बनी है। तो ये डियर स्टूडेंट 2y² प्लस 5y -4y -10 इज़ इक्वल टू 0 आ गई। अब डियर स्टूडेंट यानी 5 में से वर्क करेंगे -y आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 20, यहाँ से डियर स्टूडेंट मैं y कॉमन लूँ तो मेरे पास बन जाएगा, तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट 2y प्लस 5 और -2 कॉमन लें तो 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट मेरे पास वैल्यूज़ बनी है। अब मैं डियर स्टूडेंट y -2 1 टाइम लूँगा और यहाँ पे 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। पहले इसको 0 इक्वल करेंगे और फिर इसको 0 के इक्वल डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट अगर मैं y -2 0 पुट करता हूँ तो y इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 पुट करूँ तो ये बन जाएगा टोटली सॉल्व करने के बाद y माइनस और इस 2 के साथ डिव। अब डियर स्टूडेंट y की मेरे पास वैल्यू आ गई, y इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू -5/2। अब यही वैल्यू डियर स्टूडेंट जो आपने फंक्शन लेट किया हुआ है ये x प्लस 1/x, ये डियर स्टूडेंट हमने लेट किया था x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू y। अब y की जगह पहले 2 रखेंगे और फिर 5/2 रखेंगे और हम आंसर तो निकालेंगे। x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू y की जगह पहले मैं 2 रखता हूँ, इसको सोल्यूशन करूँ डियर स्टूडेंट एलसीएम लें, x और x² प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2, ये आ जाएगा x² प्लस 1, ये 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट x² माइनस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अगर डियर स्टूडेंट इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं या इसको मैं डायरेक्ट लिख लूँ x माइनस 1 का होल स्केयर इज़ इक्वल टू 0, यानी जब ओपन करेंगे फार्मूला a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला आएगा, तो अंडर रूट डियर स्टूडेंट लें बोथ साइड, x माइनस 1 का होल स्केयर प्लस माइनस अंडर रूट 0, ये कैंसिल 0, ये आ जाएगा x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये डियर स्टूडेंट हमें वैल्यू मिली x इज़ इक्वल टू 1। अब दूसरा जो डियर स्टूडेंट है बिल्कुल इसी तरह आपने करना है, x प्लस 1/x, इसकी जगह हमने लेट करना है -5/2। तो अब डियर स्टूडेंट अब एलसीएम लेंगे x और x के प्लस 1 इज़ इक्वल टू -5/2। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 2 इज़ इक्वल टू -5x, तो ये बन जाएगा 2x² माइनस प्लस 5x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब डियर स्टूडेंट इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास गिवन रिजल्ट आ जाएगा। इसके ऊपर आपने
फार्मूला अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट हमारी टाइप नंबर 3 थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 किया। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर पसंद आएगा। किसी किस्म का कोई मसला है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।